हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो बेटा आज स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना सेकेंड लास्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स क्लास 10 का, जिसका नाम है इन्फ्लेशन। और आज ही इस चैप्टर को कंप्लीट भी कर देंगे। अगर स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, जाके देखो। पूरा का पूरा सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है। मुश्किल से 3 से 4 घंटे लगेंगे और पूरा का पूरा सिलेबस आप इजीली इकोनॉमिक्स का पढ़ सकते हो। मैंने कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करी है। फिलहाल अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर। इसका नाम इन्फ्लेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से कम 6 से 8 नंबर तो आपका बोर्ड एग्जाम में बनेगा। अब देखो यहाँ पर है इन्फ्लेशन। नॉर्मली अगर हम लोग बात करें इन्फ्लेशन की बच्चा, तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। क्या होता है? महंगाई। क्या होता है? महंगाई। अब महंगाई का मतलब क्या है? महंगाई का मतलब ये है कि किसी ने बोला सर टमाटर महंगा मिल रहे हैं। टमाटर क्यों है बेटा? महंगे मिल रहे हैं। टमाटर महंगे मिल रहे हैं। पहले भाई 10 रुपए किलो था, आजकल 100 रुपए किलो मिल रहा है। इसको क्या बोलेंगे? महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन आ गया। अच्छा तो चलो, पेट्रोल आजकल 100 रुपए लीटर मिल रहे हैं, पहले 60 में थे, क्या महंगाई आ गई? नहीं। तो अब अगर कभी एक दो चीज में महंगा हो जाए उसको हम लोग इन्फ्लेशन नहीं बोलते, लेकिन मैक्सिमम चीजों में, जैसे आलू, प्याज, फ्रूट्स, मतलब वेजिटेबल, फ्रूट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मतलब कोई भी चीज़, मैक्सिमम पेट्रोल, डीजल, कार, बाइक, मतलब हर चीज़ों का रेट बढ़ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। मतलब एक फास्ट पेस के साथ, एक फास्ट स्पीड के साथ मैक्सिमम जो चीज़ें हैं उनका क्या है? रेट बढ़ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। और हमारी परचेजिंग पावर कम हो रही। क्या हो रही है? परचेजिंग पावर, यानी कि मनी वैल्यू कम हो रही है। परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है समझ लो। जैसे मान लो मेरे पास पहले 100 रुपीज़ थे। कितने रुपीज़ थे? 100 रुपीज़ थे। और ये मार्कर पहले, आज से कई साल पहले 10 रुपए का मिलता था। 2010 में ये मार्कर 10 रुपए का एक मिलता था। तो अगर मेरे पास 100 रुपए हुए करते थे तो मैं 10 मार्कर्स ले लिया करता था। क्यों ले लेता था भाई? क्योंकि एक मार्कर 10 रुपए का, तो 100 रुपए में 10 मार्कर आ जाते थे। आज जब 2025 में हम लोग पहुंचे तो ये मार्कर भी 2025 के साथ कितने रुपए का हो गया? 25 रुपए का हो गया। तो आज भी मेरे पास 100 रुपीज़ है। पहले भी 100 रुपए थे, आज भी 100 रुपए। अगर 25 रुपीज़ का एक मार्कर है तो मैं कितने मार्कर ले पाऊंगा? 4 मार्कर्स। कितने ले पाऊंगा? 4 मार्कर्स। तो बेटा ओवरऑल देखो, मेरे पास 100 रुपए पहले भी थे, 100 रुपए आज भी हैं। ठीक है, 100 रुपीज़ पहले भी थे, 100 रुपीज़ आज भी है। बट पहले मैं 10 मार्कर्स ले पाता था, बट अब मैं सिर्फ और सिर्फ कितने मार्कर्स ले पा रहा हूँ? ओनली 4 मार्कर्स। समझ रहे हो? 4 मार्कर खरीद पा रहा हूँ खाली, और पहले मैं 10 मार्कर ले पाता था। तो मेरी मनी वैल्यू क्या हो रही? कम हो रही। मेरी परचेजिंग पावर क्या हो रही? कम हो रही। यानी कि उसी अमाउंट के होते हुए, उसी पैसे के होते हुए आप कम चीज़ें खरीद पा रहे हो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परचेजिंग पावर का कम हो जाना। और अभी हमारी परचेजिंग पावर क्या हो रही है? कम होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। और बुकिश लैंग्वेज में दिखाता हूँ, पेपर में क्या लिख के आना है। तो लिखोगे इन्फ्लेशन refers to a situation। इन्फ्लेशन क्या है? refers to situation in which prices rise and value of money falls। यहाँ पर क्या होता है? प्राइसेस यानी कि रेट बढ़ता है, और वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है बेटा? फॉल्स। थोड़ी दलाम 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 नीचे गिर जाती है। समझ में आ रही बात? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं बच्चा जी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा मीनिंग। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में। तो सबसे पहले कुछ इन्फ्लेशन आते हैं, एमसीक्यू में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन सबसे पहले क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। अगर हम लोग पहले की बात करें क्रीपिंग इन्फ्लेशन की, तो ये क्या होता है? प्राइसेस राइज बाय नॉट मोर देन 3%। प्राइस बढ़ रहा है लेकिन धीरे धीरे, केचुए की चाल में बढ़ रहा है ना, धीरे धीरे, स्लोली बढ़ रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। समझ में आ रही बात? याद रखना, नॉट मोर देन 3%। एमसीक्यू में आ सकता है कि नॉट मोर देन 3% कौन सा? 4 एमसीक्यू आ गए तो कौन सा लगाओगे? ये वाला। समझ में आ रहा? ठीक है। नंबर 2, वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन इज आल्सो नोन एज टोटिंग इन्फ्लेशन, TROTING। तो पेपर है, चाहे वॉकिंग लिख किया चाहे टोटिंग लिख किया, दोनों का मतलब सेम होता है। अब ये क्या होते हैं? ये नॉर्मली आपका 3 to 6% के बीच में होते हैं। क्या होते हैं बेटा? 3 to 6% के बीच में होते हैं, लेकिन लेस देन 10% होते हैं। मतलब 3 to 6% होते हैं लेकिन लेस देन 10% होते हैं। और यहीं पे आपको अलार्म सिग्नल मिल जाता है, वार्निंग सिग्नल मिल जाता है, भैया रेट बढ़ रहा है, कंट्रोल कर लो। ठीक। तीसरा है रनिंग इन्फ्लेशन, जहां पर महंगाई अपने चरम पे पहुंचना स्टार्ट हो जाती है। प्राइसेस राइज बाय 10 to 20% पर एनम, जहां पर प्राइसेस 10 से 20% के बीच में बढ़ते हैं, उसको हम लोग रनिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। और लास्ट होता है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन इज आल्सो नोन एज गैलोपिंग इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन को हम लोग गैलोपिंग इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं।
अब पेपर में डिफाइन गैलोपिंग लिख के आया तो आप यही लिख के आओगे, ठीक है। प्राइसेस राइज एट अ स्पीड ऑफ 10 to 20%, सॉरी 10 to 20 नहीं होगा, 20 to 100 होगा। यहाँ पर कितना होगा, 20 to 100%, मतलब 20 से ऊपर के रेट से अगर महंगाई बढ़ती है तो वहाँ पर क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन होता है। ये इन्फ्लेशन जनरली आपको देखने को नहीं मिलता है, जिस कंट्री में वॉर वगैरह चल रहे होते हैं उस कंट्री में ये आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज ये इन्फ्लेशन जनरली नहीं होता है, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन क्लियर है, समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे आपको बताता हूँ कि कॉजेस ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है और उसके कॉजेस, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ तो बेटा चलो अब देखते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, फिर देखेंगे इसके कॉजेस, फिर देखेंगे कॉस्ट पुश और उसके कॉजेस। पहले हम लोग बात करते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। किसकी बात करते हैं बेटा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता क्या है, समझना बात को। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जब देखो जैसे किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ हो, उसकी डिमांड बढ़ जाए लेकिन मार्केट में सप्लाई क्या रहे, कम रहे। मतलब ऐसी सिचुएशन जब डिमांड बढ़ जाए प्रोडक्ट की या अलग अलग कमोडिटीज़ की और सप्लाई कम है तो वहाँ पर आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। अब ये क्यों होता है, क्या कारण, वो हम लोग देखते हैं। लेकिन क्या है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जब डिमांड बढ़ गई लेकिन सप्लाई क्या है बेटा, कम है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या लिखा है बुकिश लैंग्वेज में, सुन लो। डिमांड पुल इन्फ्लेशन रिफर्स टू अ सिचुएशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, रिफर्स टू अ सिचुएशन इन विच प्राइसेस राइज, यहाँ पर प्राइस बढ़ते हैं बिकॉज द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीज देयर टोटल सप्लाई अवेलेबल एट करंट प्राइसेस। जहाँ पर डिमांड ज़्यादा हो जाए करंट सप्लाई से, जितनी भी सप्लाई है आपकी उससे ज़्यादा हो जाए डिमांड, तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्यों होता है भैया, और देखते हैं। नंबर 1, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। क्या है बेटा, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब ऐसे समझ लो सिंपल लैंग्वेज में कि उधार के पैसे लोगों के पास ज़्यादा मिल रहे हैं, यानी क्रेडिट मनी ज़्यादा है, लोन सस्ते में मिल रहा है, लोगों के पास पैसे ज़्यादा हैं। और जब पैसे ज़्यादा रहेंगे बेटा तो कोई भी इंसान होगा डिमांड ज़्यादा करेगा। तो जब मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो जाती है, लोन वगैरह सस्ते मिल रहे होते हैं तो लोगों के पास पैसे ज़्यादा होते हैं। जब पैसे ज़्यादा होते हैं तो डिमांड ज़्यादा करते हैं। पहला कारण क्या है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। नंबर 2, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। लोगों की इनकम बढ़ गई है और जब इनकम बढ़ जाएगी यार, आपकी भी इनकम बढ़ जाएगी तो आप डिमांड क्या करोगे, ज़्यादा करोगे। तो सिंपल रीजन है क्या, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। नंबर 3, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब जिस कंट्री में बेटा पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ तो डिमांड ज़्यादा होगी, और डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई ऐसी सिचुएशन आ गई कम हो गई तो वहाँ पर आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। नंबर 4, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट डिमांड। अगर एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ जाती है, एक्सपोर्ट समझते हो, मतलब दूसरी कंट्री से लोग सामान मंगा रहे हैं, अब डिमांड बढ़ गई और जब डिमांड बढ़ जाएगी तो वह पैसा ज़्यादा आएगा, एक्सपोर्ट करोगे, भाई अमेरिका भेज रहे हो तो पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो यहाँ पे डिमांड और बढ़ाओगे, और जब डिमांड बढ़ाओगे तो वहाँ पर इन्फ्लेशन देखने को आपको मिलेगा। समझ में आ रही बात। इसका नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का, जाके ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन मिलेगा, पहले OTP वगैरह डाल लेना। फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको हैंड रिटन नोट्स फ्री अवेलेबल है, वहाँ से मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो और PDF नोट्स चाहते हो जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है, PDF नोट्स में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो, पर उसके लिए आपको पे करने होंगे जस्ट 150 रुपीज़। 150 रुपीज़ में आपको ऑल जितने भी चैप्टर्स हैं सारे के सारे चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, तो परचेज कर सकते हो, तो जैसा आपको बेटर लगे। खैर अभी हम लोग बात करते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की, ठीक है। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन, बच्चा क्या होती है, ऐसी सिचुएशन जब आपका कॉस्ट महंगा हो जाए, कॉस्ट मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगा हो जाए। ऐसी जगह जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो जाए तो वहाँ पर क्या होगा भैया, जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो जाएंगे यानी कि रॉ मटेरियल वगैरह सब महंगा हो गया। अब जब रॉ मटेरियल महंगा हो गया, कॉस्ट महंगी होगी, तो है ना, अब सामान पहले जो चीज़ से मार्कर है पहले 5 रुपये में बन जाता था, अब यही मार्कर बनने में 20 रुपये लगते हैं। प्लास्टिक महंगी हो गई, इंक महंगी हो गई, लेबर महंगे हो गए, पहले लेबर 100 रुपये पर डे लेता था, आज लेबर 600 रुपये पर डे लेता है। तो जब लेबर महंगे हो गए तो वहाँ पर आपको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। सिंपल लैंग्वेज में जब आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो जाए बच्चा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। आगे बात करते हैं कॉजेज की। तो कॉजेज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, नंबर 1 पर है बेटा राइस इन वेजेस। नंबर 1 पर क्या है, राइस इन वेजेस।
राइस इन वेजेस, तो राइस वेजेस का क्या मतलब होता है बेटा? राइस इन वेजेस का मतलब ये है कि यानी कि जब वेजेस बढ़ जाए, यानी कि जो लोग काम करते हैं उनकी क्या हो, आपको सब एक तरह से सैलरी ज्यादा देना पड़े, वेजेस ज्यादा देने पड़े, यानी कि मजदूर को पैसा ज्यादा दे रहे हो। पहले 500 रुपए देते थे पर डे, अब 1000 रुपए दे रहे हो। अब वेजेस बढ़ गए यार, तो कॉस्ट भी ज्यादा लग रही है। जो चीज सस्ती बनती थी महंगी बन रही है। जब महंगी बनेगी, लेबर ही महंगा हो गया, सामान तो महंगा मिलेगा ही ना। वहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नंबर 2, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ बेसिक मटेरियल। बेसिक मटेरियल महंगा हो गया। ये देखो किससे बनता है मार्केट? प्लास्टिक से, है ना। या फिर ये बोर्ड किससे बनता है? लकड़ी से, सनमाइका से। तो अब ये सब महंगे हो गए। अब महंगे हो गए तो भाई मार्केट में महंगा मिलेगा। महंगा मिलेगा तो कौन सा इन्फ्लेशन आएगा? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नंबर 3, हायर टैक्सेस। टैक्सेस ज्यादा हो गए तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और लास्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका सेट प्राइस सेट कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। कुछ चीजें ऐसी होती है, सिलेंडर वगैरह और भी बहुत चीजें होती है, गवर्नमेंट सेट करती है। लेकिन होता क्या है, जैसे रेलवे, जैसे आपके फ्लाइट के टिकट बढ़ गए, देखो उसमें लिखा है, एक सेकेंड, फ्लाइट, पोर्ट चार्जेस, कोल, स्टील, ये सब चीजें महंगी हो जाती है। अब ये सब चीजें महंगी हो जाती है तो उसकी वजह से हमको, आपको जो एसेंशियल चीजें होती है उस पर भी रेट बढ़ाना पड़ता है। अगर सिलेंडर पहले 400 का तो आज 1100 का मिलने लगा। तो बहुत सी चीजें, जहां से सिलेंडर आता है वो भी तो महंगा हो गया ना यार। ट्रक से आ रहा है, किस कहाँ से बन के तैयार हो रहा है, तो पेट्रोल वगैरह भी तो महंगे हो गए। तो इसलिए न चाहते हुए भी हमें रेट बढ़ाना पड़ता है। समझ में आ रही बात? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट लेना, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड कर लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। आगे बताता हूँ आपको इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। हाँ तो बेटा जी चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। क्या है बेटा? इफेक्ट्स ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट होता है? अलग अलग लोग हैं, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग इफेक्ट होता है। ठीक है भाई, किसी भी चीज का मेरे ऊपर इफेक्ट अलग पड़ेगा, आपके ऊपर इफेक्ट अलग पड़ेगा, सबका अलग अलग इफेक्ट होता है। तो इफेक्ट्स ऑन प्रोडक्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो प्रोडक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? प्रोडक्शन समझते हो, जो सामान प्रोड्यूस करते हैं, सामान बनाते हैं, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? नंबर 1, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या होता है बेटा? मिस एलोकेशन। रिसोर्सेज का क्या होता है? मिस यूज होता है। जब महंगाई बढ़ती है तो जो लोग सामान बनाते हैं तो वो क्या करते हैं? मिस एलोकेट करते हैं। भाई देखो, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो वो ऐसी चीज बनाते हैं इस पर ज्यादा पैसा ज्यादा मिले। एसेंशियल चीजें, जो जरूरत की चीजें, वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉफिट कम होता है। और ऐसी चीज बनाना शुरू कर देते हैं जहां पर उनको फायदा ज्यादा होता है, क्योंकि महंगाई होती है तो वहां पर प्रॉफिट ज्यादा होता है। जब प्रॉफिट ज्यादा होता है तो वो ऐसी चीजें प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो रिसोर्सेज उसका मिस एलोकेट करते, सही से यूज नहीं करते। नंबर 2, रिडक्शन इन सेविंग। सेविंग में रिडक्शन हो जाता है। भाई देखो, मैं पहले 100 रुपए कमाता था, 50 रुपए का खाता था, 50 रुपए बचाता था। महंगाई बढ़ गई, अब मैं 100 रुपए में 80 रुपए का खाता हूँ, 20 रुपए बचाता हूँ। और बढ़ जाएगी तो 100 रुपए में 100 रुपए खाऊंगा। कहने का मतलब, जब जब महंगाई बढ़ती है तो सेविंग हमारी क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। तो रिडक्शन इन सेविंग, इन्फ्लेशन से क्या होता है? सेविंग कम हो जाती है। नंबर 3, डिस्करेज फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल क्या होती है? डिस्करेज होती है। मतलब सॉरी, जो बाहरी इन्वेस्टर्स है, जो बड़े बड़े अमेरिका से, चाइना से, ऑस्ट्रेलिया से, वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर हमारे यहाँ महंगाई बढ़ेगी तो जो दूसरे कंट्री के लोग हैं हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, या फिर दूसरे लोग यहाँ से सामान नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं करेंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यार महंगाई ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो है उनको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। नंबर 4, होल्डिंग। होल्डिंग का मतलब होता है ब्लैक मार्केटिंग। क्या होता है बेटा? ब्लैक मार्केटिंग। जब लोगों को लगेगा कि इन्फ्लेशन हो रहा है और महंगाई बढ़ रही है, आज 100 रुपए का है, कल 200 रुपए का मिलेगा, तो मैं वो सामान आज नहीं बेचूंगा। अगर मुझे मालूम चल जाए कि ये मार्कर 100 रुपए का है आज, कल ये 500 का बिकेगा, तो मैं इसको संभाल के रखूंगा और जितने दिन बाद ये महंगा होगा तब बेचूंगा। तो होल्डिंग मतलब ब्लैक मार्केटिंग। जानबूझ से कस्टमर को बोल देंगे भैया सामान नहीं है, ब्लैक मार्केटिंग होने लगेगी। नंबर 5, फॉल इन क्वालिटी। क्वालिटी क्या हो जाती है बेटा? फॉल हो जाती है। क्यों? कि इन्फ्लेशन होता है तो खराब क्वालिटी के लोग प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं कस्टमर्स के लिए। तो फॉल इन क्वालिटी, किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी में फॉल्ट आ जाता है। इतना समझ में आई बात? क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये क्या हो गया आपका इफेक्ट्स ऑन प्रोडक्शन पे। ठीक, आगे बात करते हैं इफेक्ट्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? 3 तरह के इफेक्ट्स हैं। नंबर 1, वेजेस एंड सैलरी क्लास और फिक्स इनकम ग्रुप। ठीक है, क्या है बेटा? वेजेस एंड सैलरी क्लास, या आप बोल सकते हो उसको फिक्स्ड
इनकम ग्रुप, ठीक है। तो वेजेस एंड सैलरीड क्लास वाले, या फिर इसको आप फिक्स इनकम ग्रुप भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये वो लोग हैं जो जॉब करते हैं। क्या करते हैं बेटा? जॉब करते हैं और फिक्स इनकम कमाते हैं। जैसे मान लो कोई इंसान है 50,000 रुपीज पर मंथ कमाते हैं, ठीक है। अब उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मतलब ऐसे लोग जो फिक्स इनकम ग्रुप से आते हैं या सैलरी में काम करते हैं, उनकी सैलरी तो फिक्स होती है, 50,000 रुपये महीना, 20,000 रुपये महीना, 30,000 रुपये महीने, 40,000 रुपये महीने। अब इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई बढ़ गई। अब बताओ ऐसे लोग के ऊपर क्या होगा? सिंपल सी बात है, वो क्या करेंगे? सफर करेंगे, उनको लॉस होगा, उनको दिक्कत होगी, क्योंकि जिस स्पीड से इन्फ्लेशन बढ़ता है उस स्पीड से किसी की सैलरी नहीं बढ़ती है। तो वहां पर क्या करते हैं? बियर करते हैं, सफर करते हैं। तो वो क्या लिखा है? फिक्स इनकम ग्रुप सफर ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। क्या लिखा है? फिक्स इनकम ग्रुप सफर ड्यूरिंग इन्फ्लेशन के टाइम में वो क्या करते हैं? सफर करते हैं। इट इज ड्यू टू द रीजन दैट वेजेस सैलरी डू नॉट इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन। जिस स्पीड से आपकी इनकम बढ़ती है उस रेट से आपका सैलरी बढ़ती है, उस स्पीड से आप कंपेयर टू इन्फ्लेशन आपकी सैलरी उस स्पीड से नहीं बढ़ती है, ठीक। नंबर 2, बिजनेस कम्युनिटी। सिंपल सी चीज़ है, महंगाई बढ़ रही है, मैं मोबाइल बेचता हूँ, ये पहले 10 का बिकता था, 15 का बिकेगा। तो जितने भी बिजनेस कम्युनिटी वाले लोग हैं उनका क्या होता है बेटा? बेनिफिट होता है। वो क्या करते हैं? गेन करते हैं। क्या करते हैं? गेन करते हैं। नंबर 3, फार्मर। फार्मर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? ये 3 आपको सिलेबस में। फार्मर के बीच में लिख के आना कि जो भी फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स भी गेन करते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रोडक्शन वगैरह होता है, जो क्रॉप्स वगैरह होती है, क्या होती है? महंगी बिकती है। क्या लिखा है? फार्मर जनरली गेन ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन। फार्मर क्या होते हैं? जनरली गेन करते हैं बिकॉज दे कैन ऑब्टेन बेटर प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। ज़्यादा अच्छा पैसा ले सकते हैं। हाउएवर स्मॉल फार्मर डू नॉट गेन मच ड्यूरिंग। मतलब जो स्मॉल फार्मर होते हैं वो इतना गेन नहीं कर पाते, बट जो बड़े फार्मर्स होते हैं वो इन्फ्लेशन के टाइम में क्या करते हैं? गेन करते हैं। समझ में आ रही बात? तो नॉर्मली फार्मर्स भी गेन ही करता है। ये लिख कह रहा है स्मॉल फार्मर नहीं करते, बट जो नॉर्मल फार्मर्स वो गेन करते ही करते हैं। तो ये इफेक्ट्स हो गए, और ये तीनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेजेस, फार्मर्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से देख लेना। पेपर में 5 में 4 बार ये आता ही आता है। उम्मीद कर समझ में आया होगा। और इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं, चैप्टर हो गया कंप्लीट। नोट्स वगैरह चाहिए तो जाके डिस्क्रिप्शन में ऐप पे जाके डाउनलोड करो, और वहाँ से अगर नोट्स परचेज करना है, पीडीएफ तो पीडीएफ लो, और अगर आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ एडिटेड नोट्स चाहिए, तो वो भी फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।